हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पीयूष लकी पमार फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के मतलब कि 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। मैं बना रही हूँ नाश्ता बनाने का तैयारी कर रही हूँ। बना रही हूँ, पहले इसको भिगो के रखूँगी। सूजी है, जो दही लिया है मैंने, दही में पहले पानी डाल लिया था, उसके बाद ऊपर से भी पानी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं सूजी डाल रही हूँ। सूजी भिगो के रख दूंगी, बाद में डिसाइड होगा नाश्ता क्या बनेगा। क्या इसी सूजी का बहुत सारा नाश्ता बन भी जाता है। केवल सूजी को दही में मैंने भिगो के रख दिया है। नमक भी मैं होगा तो बाद में डालूंगी, कभी पहले भी डाल देती हूँ, कभी बाद में भी डाल देती हूँ। ये है, पर वही है कि बाद में डालते हैं तो सब चीज़ सामान साथ डालते हैं, मसाला तो अच्छा रहता है। अलग से डालते हैं तो भूल भी जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए मेरा रहता है। सूजी को मैंने भिगो के रख दिया है, यही आधा घंटा के लिए पहले भिगो के छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं अपना मतलब कि इसमें जो भी सब्ज़ी डालूंगी उसका भी तैयारी करूँगी। पहले सूजी जो है, खुला सूजी मेरे आया हुआ है, तो इसको मैं डिब्बा में पैक करके रख दूँगी। क्या एक डिब्बा में तो होगा नहीं, दोनों डिब्बा में करके रखूँगी तभी होगा। बड़ा वाला डिब्बा जो होता है वो खाली नहीं है, छोटा वाला दोनों साफ़ किया हुआ है, तो इसी में मैं रख दूँगी। बड़ा वाला जो है सूजी का ही जो है वो मतलब साफ़ किया हुआ नहीं, उसको मैं साफ़ करूँगी। तो एक बार खाली हो जाता है, उसके बाद साफ़ करने के बाद ही दोबारा डालते हैं। सूजी तो ऐसा सामान है जो बहुत जल्दी ख़राब होता है, बहुत जल्दी इसमें ये लग जाता है कीड़ा। तो वही है, इसको फ्रिज में रखना ठीक रहता है, पर मेरे यहाँ फ्रिज में जगह होगा तो रख दूँगी, नहीं तो फिर किचन में रखना होगा। क्योंकि फ्रिज में जल्दी से गर्मी के समय में जगह नहीं मिलता है, ऐसे तो मिल जाता है, गर्मी में फुल रहता है। मेरे ख्याल से सबके यहाँ का रहता हो, मेरे यहाँ का नहीं, सबके यहाँ का फुल रहता होगा। सूजी को भिगो के छोड़ दिया है, अब बाहर बैठ के अपना सब्जी काट लूँगी, उसके बाद नाश्ता बनाने में लगूँगी। क्या कि जितना देर सब्जी काटूँगी उतना देर में मेरा सूजी भीग भी गया है। यहाँ देखिए सब्जी मैंने काट लिया है, टमाटर को काट लिया है और प्याज हरी मिर्ची ये सब सब्जी को चॉप कर लिया मैंने। ज़्यादा सब्जी तो मैं डालती नहीं हूँ, क्या कि बच्चे खाते नहीं। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ, वही नमक, लाल मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर, यही सब डालूंगी। लास्ट में मैगी मसाला भी डाल दूँगी। मैं सूजी का चीला बनाऊँगी, चीला भी बन जाता है इससे, अपा भी बन जाता है। तो पहले मैं चीला ही बना लूँगी, बाद में देखूँगी अपा बनेगा कि नहीं। या मैंने सूखे मसाले और सब्ज़ी सब मिक्स कर लिया है। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है, क्योंकि यही मतलब कि थोड़ा सा पतला होता तो इसका चीला अच्छे से बन जाएगा। तो पानी जितना ज़रूरत है उतना मैंने डाल दिया। वैसे तो सबको बनाना था, सबके यहाँ बनता भी है। मैं इसमें बेसन भी कभी कभार डाल देती हूँ, पर आज मैंने बेसन नहीं डाला है। केवल बेसन का मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है, मतलब कि किसी को कुछ पसंद, किसी को अलग अलग रहता है, पर मेरे यहाँ बेसन का कोई नहीं खाता है। कभी मन होता तो इसी में हल्का सा मैं डाल देती हूँ, पर आज मैंने नहीं डाला है। आज केवल मैं केवल सूजी का बना रही हूँ। और जितना देर में मैंने मिक्स किया उतना देर में मेरा तवा भी गर्म हो गया। लास्ट में मैं सोडा मिक्स कर रही हूँ, मीठा सोडा जो होता है वही मिक्स कर रही हूँ। उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फूला फूला अच्छा बनेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तवा लगभग मेरा गर्म हो चुका है, तो इस पर मैं डाल दूँगी। ये बात तो मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया है कि मेरे बच्चों को ये है कि जब भी कोई चीज़ पसंद का बनता है तो यहीं बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। रोटी सब्जी के लिए नहीं, अपना पसंद का जब नाश्ता बनता है उसके लिए इंतज़ार करते हैं। ये सब चीज़ बच्चों को ज़्यादातर पसंद आता है। मेरे बच्चों को तो आ जाता है, ये तो खा लेते हैं, खुश होकर खाते हैं। तो मैं बना भी देती हूँ, मतलब कि हफ्ता में 1-2 बार ऐसा सामान बन जाता है जो इनकी पसंद का होता है। रोज़ रोटी सब्जी भी नहीं देती हूँ। हाँ, रोज़ ये है, ये सब सामान भी रोज़ नहीं देती हूँ, ये भी हफ्ता में 1 या 2 बार देती हूँ। ज़्यादातर तो संडे में ही बनता है। बीच में कभी कभार एक कुछ नाश्ता समझ में नहीं आता तो मैं बना भी देती हूँ, क्योंकि ये तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। या फर्स्ट चिल्ला बना नहीं कि आ गया मेरा बेटा प्लेट लेके, पहले इसको निकाल के दे दूँगी, फिर दूसरा बनाते जाऊँगी, ये अपना खाते जाएंगे गरम गरम। फर्स्ट वाला थोड़ा सा निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि थोड़ा सा चिपकता है। उसके बाद आराम से हो जाता है, जो मैं बाद में आपको दिखा भी दूँगी। फर्स्ट वाला तो थोड़ा सा मतलब कि निकाल रही हूँ तो जो आपको देखने से भी लग रहा होगा कि हल्का सा चिपक रहा है। अब बाद में तवा भी अच्छे से गर्म हो जाएगा एक बनने के बाद, तो फिर नहीं चिपकेगा। ये कुछ पूछ रहा है तो इसको मैं बताते जा रही हूँ। इसका सवाल जवाब कभी ख़त्म नहीं होता मेरे यहाँ। इसका बहुत ये आदत ख़राब है, जब भी कोई काम में मतलब पास खड़ा रहेगा तो इसका सवाल जवाब शुरू रहेगा।
क्या कि इसको पकने में टाइम लग रहा है, इससे इंतज़ार नहीं हो रहा है। अपना सब तैयारी कर लिया, प्लेट भी ले आया, सॉस भी ले आया। क्या कि सॉस के साथ ही खाते हैं, वैसे तो सब कोई सॉस के साथ खाते होंगे, चिल्ला सॉस के साथ ही अच्छा लगता है। दही तो इसमें डला हुआ तो दही के साथ तो अच्छा नहीं लगता है, सॉस के साथ या फिर मीठा चटनी के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। ये देखिए आप सबको पूछ रहा, आप सब यही नाश्ता कर लीजिए। ये आदत इसका अच्छा है, जो भी खाएगा पिएगा तो सबको पूछ के फिर खाएगा। इसके बाद ये दोनों अपना खा लेंगे बाहर बैठ के, मैं अपना बनाते जाऊँगी। वैसे ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, मैं जल्दी लग जाती हूँ, ये सब नाश्ता बनाती हूँ तो जल्दी काम में लग जाती हूँ, तो जल्दी जल्दी बन भी जाता है। 9:30 बजते बजते मेरा बन के तैयार भी हो गया था। तो अभी तो केवल खाने के लिए बना रही हूँ, उसके बाद दोनों को मैं टिफ़िन के लिए भी तैयार कर दूँगी। पहले पीयूष लड़की को दिखा देती हूँ अपना टीवी के आगे, जब भी बैठते हैं तो नाश्ता करने के लिए टीवी के आगे ही बैठते हैं, जहाँ दोनों बैठ के अपना खुश होकर खा रहे हैं। देखिए आप सबको बता रहे हैं कि कैसा लगा, क्योंकि ये सब नाश्ता तो सब बच्चों को मेरे ख्याल से पसंद आता होगा। मेरे बच्चों को नहीं, सबको पसंद आता है। सबका पसंद अलग अलग होता है। ये है मेरे बच्चों को ज़्यादा ये हाई फाई नहीं है, यही सब नाश्ता दे दो तो खूब खुश होकर खा भी लेते हैं। यहाँ देखिए अब दिखाती हूँ आपको कितना अच्छे से ये पलट जाता है। देखिए एक बार मैं हाथ से भी पलट लेती हूँ, इतना अच्छे से पलट जाता है, क्या कि आदत हो जाता है। अच्छे से बन भी गया है। अब टिफ़िन पैक कर दूँगी। दोनों का नाश्ता तो हो चुका है, केवल टिफ़िन पैक करना बाकी है तो वो कर दूँगी। उसके बाद स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। नाश्ता पूरा बना के रख दूँगी मैं, क्या है कि फिर आने के स्कूल से आने के बाद पीयूष लड़की स्कूल चले जाएंगे, इसके पापा छोड़ने के लिए जाते हैं तो ये छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद हम सबका नाश्ता होता है। टाइम रहता है तो मैं पहले कर लेती हूँ, पर जैसे लेट होता है तो फिर बाद में करती हूँ। मैं बनाने में अपना लगी रहती हूँ, क्योंकि बना के रख देते तो बाद में टेंशन फ्री हो जाते हैं, फिर दिन के खाने का रहता है। अब मेरे यहाँ दोपहर में यही काम, दिन मतलब कि सुबह सुबह मैं काम कर लेती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। दिन में केवल खाना नाश्ता यही बनाना रहता है, और सब काम कंप्लीट है। साफ़ सफाई का भी हो जाता है, जैसे कपड़ा धोना ये सब कर देती हूँ। पर साफ़ सफाई का भाई ये पीयूष लड़की स्कूल जाने के बाद एक बार फिर दोबारा से करती हूँ, वो बाकी रहता तो वो बाद में करती हूँ। ये स्कूल चली जाती है, मेरा नाश्ता हो जाता है। उसके बाद यहाँ चिल्ला मेरा बन गया है, ये लास्ट वाला बना रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ अप्पा बना रही हूँ। अप्पा पैन में नहीं बना रही हूँ, तवा पे मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, मतलब बच्चे खुश हो जाएंगे, इनके लिए अलग नाश्ता हो जाएगा। हालांकि टिफ़िन में नहीं लेके जाएंगे, मैं बना के रख दूँगी, तो स्कूल से आने के बाद मतलब शाम का नाश्ता जब करेंगे उसी समय गर्म करके दे दूँगी। वैसे तो ठंडा भी खा लेते हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा बन गया है, 2 बार करके बना दूँगी तो दोनों खुश हो जाएंगे। इसका तो ये हल्का हल्का तेल लगा रही हूँ मैं इस पर, चिपक तो नहीं रहा पर ऐसे ही मैंने हल्का हल्का तेल लगा दिया है। इसके बाद मैं नाश्ता पानी मेरा हो चुका है, फिर उसके पापा स्कूल छोड़ के आ चुके हैं, तो वो अपना बाज़ार मतलब कि उधर से बाज़ार से जो सामान ज़रूरी रहता है तो लेते आते हैं। जब जैसे छोड़ के जाती हूँ वैसा वैसा रहता है, तो स्कूल से आने के बाद ही मैं दुकान से आने के बाद ही अपना सफाई में लगती हूँ। हाँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे यहाँ बाहर में दुकान है मिठाई का, तो उसका यही है कि घर दुकान दोनों का कर लेते हैं सब कोई मिल के। फिर उसके पापा जैसे बाज़ार जाते हैं तो मैं दुकान का भी देख लेती हूँ, तभी मेरा काम सुबह जल्दी मैं समेटती हूँ, क्योंकि दिन में फिर दोनों तरफ देखना रहता है घर का दुकान का, इसलिए सुबह सुबह जल्दी कर लेती हूँ, वही ठीक रहता है। यहाँ पे उसके पापा लेके आए हैं सब्जी, तो नहीं बोलूँगी, इसमें आम खीरा टमाटर यही सब लेके आए हैं, तो वही निकाल के धो के रख दूँगी, क्योंकि ये भी एक काम है। वैसे तो लक्की घर में रहता है तो वो कर देता है, पर अभी लक्की तो आएगा दोपहर में शाम में तो करके रख दूँगी, नहीं तो ये रखा रह जाएगा। इसके बाद मैं लग गई हूँ अपना सफाई करने में, क्या कि काम करते करते 1:30-2 बज ही जाता है, तो अभी तो 12:30 बजे का टाइम है। सफाई कर लूँगी, उसके बाद खाना बनाने में भी यही खाने का तो साथ साथ तो दोनों काम होते जाता है। सफाई करने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने, जो मैंने कुछ शेयर तो आपके साथ नहीं किया, क्योंकि साधारण सा मैं खाना बना रही हूँ, चावल दाल आलू का सूखा सब्जी, जो मेरे यहाँ सबको ज़्यादातर पसंद आता है, मतलब कि सब कोई खा लेते हैं, ऐसा सब्जी है। दिन में मेरे यहाँ चावल बनना ज़रूरी है, चावल दाल बनना ज़रूरी है, रोटी दिन में कोई नहीं खाता। कभी कभार मजबूरी में जैसे बना लेती हूँ, तो उस दिन ऐसा कैसा रहता है, रोटी रात में या फिर सुबह नाश्ता में। तो नाश्ता तो मैंने आज पीयूष लड़की के लिए चीला बना दिया था, तो वही नाश्ता सबका हो गया था। तभी मैं रोटी सब्जी नहीं, चावल दाल और आलू का सूखा सब्जी बना दूँगी।
दाल को मैंने उबाल लिया है केवल हल्दी नमक मिर्ची डाल के। तो अभी मैं हींग जीरा का छोंक लगा देती हूँ लास्ट में। वही मतलब कि हींग जीरा का छोंक लगाती हूँ, जैसे प्याज हरी मिर्ची डाल के वैसे छोंक नहीं लगाती हूँ चावल के साथ जब खाते हैं तब। जैसे रोटी के साथ खाते तो फिर भी वैसे लगा देती हूँ, पर चावल के साथ साधारण सा दाल बनाती हूँ। चावल भी मैं खुला बनाती हूँ, खुला बनाना मुझे पसंद भी है, खाना पसंद है। कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ कभी भी। अब मैंने सुना है कि खाना भी नहीं चाहिए, खुला चावल बना के खाना चाहिए, कुकर वाला चावल नहीं खाना चाहिए। क्या कि खुला चावल बनाते हैं तो इसका पानी जो अंदर का होता है वो पूरा निकल जाता है खुला चावल में। कुकर में जब बनाते हैं तो वो तो पानी इसी में लग जाता है। तो मैं ऐसे ही खुला करके बना लेती हूँ। मुझे अंदाज भी हो गया है। पानी निकाल दूँगी इसका, फिर ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। मतलब थोड़ा खड़ा खड़ा जैसे रहता है वैसे रख लेती हूँ, फिर ढक के छोड़ूंगी तो भाप में वो पक जाएगा। लगभग मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, खाना लगभग बन चुका है, सब्जी भी मेरा बन चुका है। कि तीनों काम एक साथ हो रहा था। दाल भी चढ़ा हुआ है, सॉरी चढ़ा हुआ था तो बन गया है। चावल भी एक साइड चढ़ा दिया, एक साइड सब्जी भी बन रहा था। तो सब काम मेरा लगभग हो चुका है। केवल सब्जी में मतलब कि हल्दी नमक डाल के मैं पका लेती हूँ। अभी सूखे मसाले जो डालते हैं वो मैंने डाले नहीं हैं, तो पूरा सब्जी बन जाता है उसके बाद ही डालती हूँ। चावल दाल में जब भी होता है तो घी डालती हैं हल्का सा, मेरे यहाँ तो डलता है। तो दाल में तो छोंक लगाती हूँ, उसमें घी का छोंक लगता है। चावल में हल्का सा जैसे 1 चम्मच ऊपर से डाल के फिर ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। तो अपना अंदर ही थोड़ा सा मतलब गर्म भी रहेगा ये। अब वैसे तो गर्मी में ज़्यादा गर्म का ज़रूरी नहीं है, फिर भी गर्म रहेगा। इसमें सूखे मसाले मैंने डाले नहीं है, तो ये मिर्ची धनिया जीरा पाउडर ये सब मैं डाल दूँगी। पहले केवल हल्दी नमक डाल के मैं पका लेती हूँ, सूखे मसाले फिर बाद में डालती हूँ सूखी सब्जी में। चावल दाल के साथ तो सूखी सब्जी रहती ही है। वैसे तो करेला के साथ भी अच्छा लगता है, परवल के साथ भी, पर बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं अलग अलग नहीं करती। फिर कोशिश यही रहता है कि आलू का बना देती हूँ। हाँ कभी कभार रहता है बच्चों के लिए फिर अलग बनाना पड़ता है, अपने लिए अलग बनाना पड़ता है। जैसे परवल का बच्चे नहीं खाते, हाँ भिंडी का सब्जी बनाती तो खा लेते हैं। पर इस वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर वीडियो जरा सा पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, गुड आफ्टरनून।